दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 9/11 है। 9/11 का मतलब आप समझते हैं? आज सितंबर की 11 तारीख है और आज से 22 साल पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क में ट्विन सेंटर पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर में 2 जहाज़ों ने अटैक किया था और जिसमें करीब 3000 से या 3500 लोग मारे गए थे। वो आतंकवाद की ऐसी घटना थी जिससे पूरे विश्व में टेररिस्ट के जो आउटलुक है उसको बदल दिया था। उसके पहले हिंदुस्तान में हमारे भारत में जब अटैक होते थे और भारत की सरकार बोलती थी कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और पाकिस्तान ने स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये है वो है, तो अमेरिका उस बात को बोलता था नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा अपना अंदरूनी मामला है, ये है वो है, कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है, आजादी का संघर्ष चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन उसके बाद अमेरिका का भी आउटलुक बदल गया। उस घटना का अंजाम अलकायदा ने दिया था। आप लोगों को मालूम है कि उस घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया क्योंकि अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन वो अफगानिस्तान में ही था और उस समय वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट थी। तो अमेरिका ने जब अटैक किया तो वहां तालिबान की गवर्नमेंट चली गई और अमेरिका ने एक अपने समर्थन से एक गवर्नमेंट बनाई और ओसामा बिन लादेन को ढूंढना शुरू किया। ओसामा बिन लादेन को बाद में 2011 में, शायद 2011 में जब बराक ओबामा थे तो उनको अबोटाबाद में अमेरिकन नेवी सील ने मार गिराया और उनके शरीर को किसी को दिया नहीं, उसको कहीं समुद्र में फेंक दिया जिससे कि उनके ऊपर कोई बाद में जाकर के मजार न बना दे और कोई फिर उनकी पूजा करना शुरू कर दे। उसके बाद अमेरिका में तो ज्यादा कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन भारत में अटैक हुआ। मेरे ख्याल में 2001 में ही है, दिसंबर के महीने में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान से वो लोग आए थे। उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें अफजल गुरु को फांसी हुई, उसमें भी बड़ा नाटक हुआ कि ये कैसा है वैसा है ये है वो। एनीवे, फिर सबसे बड़ा अटैक भारत में मुंबई में 26/11 को हुआ, 26 नवंबर 2008 को हुआ, जिसमें करीब 166 या 167 लोगों की मृत्यु हुई। सबसे ज्यादा जो मरने वालों की संख्या थी वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेल टर्मिनस में हुई थी। इसके बाद में फिर ताज होटल में भी हुआ था, ओबराय में हुआ, जवाड़ा हाउस में हुआ, कैफे लियोपोल्ड में हुआ, उसमें 9 लोग मारे गए थे। पुलिस कांस्टेबल उम्बाले की वीरता की वजह से मरते मरते भी उन्होंने अजमल कसाब को नहीं छोड़ा और उस चक्कर में अजमल कसाब पकड़ा गया और अजमल कसाब के बयान की वजह से ये मालूम पड़ा कि ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान से आए थे और उनका पूरा पूरा जो मास्टरमाइंड था वो हाफिज सईद था। हाफिज सईद पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है जो अपना टेररिस्ट कैंप चलाता था और ये करता था वो था। उसके बाद में जमात उद दौरा नाम की उसने एक संस्था बनाई। पहले लश्कर ए तैयबा नाम का संगठन बना के बैठा हुआ था, बाद में जब उसके ऊपर बैन लगा तो उसने जमात उद दौरा बना दिया। अब यह है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना दामाद मानती है, उसके ऊपर दिखाने के लिए एक्शन लेती है, उसको घर में डिटेन कर देती है, सारी सुविधाएं मिलती है। असल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट का एक रवैया है कि पाकिस्तान का रिलेवेंस इसी बात पे है कि वो एंटी इंडिया स्टैंस रखे और ये शुरू से ही रहा है। लेकिन 1979-78 में जब जियाउल हक साहब वहां के
मार्शल लॉ डिक्टेटर बने और उन्होंने राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने वहाँ पर इस्लामाइजेशन शुरू कर दिया और उसी समय से जो बांग्लादेश को भारत की सरकार ने लिबरेट करवाया था, उसके बाद में उनको हिंदुस्तान से किसी तरह से बदला लेना था, तो कश्मीर में उन्होंने आग जलानी शुरू कर दी और पंजाब में आग जलानी शुरू कर दी। अब यह है कि कश्मीर की समस्या का जो जिम्मेदार है वो तो शेख अब्दुल्ला हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने ही पहले वहां पर पाकिस्तानियों को ऑक्युपाई करने दिया और जब पाकिस्तान लोग आगे जगह पे ऑक्युपाई कर गए तो फिर ये यूनाइटेड नेशन में चले गए और वहां पर जाकर के एक प्लेबसाइट करवाने का रेजोल्यूशन पास करवा दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो फोर्सेज ने पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के इलाके को ऑक्युपाई कर लिया था, उसको निकाल नहीं पाए, प्लेबसाइट हो नहीं पाए, तो तब से वो समस्या वैसी की वैसी है। अब यह है कि मैं इतनी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि जब हमारे यहाँ दिल्ली में G20 की समिट हो रही थी, वर्ल्ड के टॉप लीडर हमारे यहाँ पर आए हुए थे, उस समय जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड एरिया में रावलकोट में एक घटना हुई है जिसमें जमात-उद-दावा का एक टेररिस्ट मारा गया है। वो किसी मस्जिद में शाम के टाइम की नमाज पढ़ने गया था और दूसरे कतार में बैठा हुआ था और दो लोग आए, एक बाहर मस्जिद के बाहर इंतजार कर रहा था, दूसरा अंदर आया और उसने उसको 4 गोलियां मारी, वो जगह पे मर गए, उसके बाद वो भाग गया। तो ये जो आदमी है इसका नाम मोहम्मद रियाज था। ये लेट 90s में जम्मू कश्मीर से जाकर के ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वहां पे जाके बस गया। इसके घर में वहां पर किराए के मकान में रहता था, कुछ पूरी फैमिली में 10 मेंबर थे। अब इसको फाइनेंस कैसे मिलता है, क्या होता है, वो तो एक अलग की बात है। और इसका जो पूरा कुनबा है वो टेररिस्ट का था। इसके पिताजी को भी शायद इसी चक्कर में फौज ने मारा था, इसके भाई को भी मारा था। खैर, अब ये मारा गया है। अब समस्या ये है कि ये तीसरा ऐसा आदमी है जो कश्मीर से भाग करके उधर गए और आतंकवादी बन गए थे और इनको यहाँ पर पाकिस्तान में मारा जा रहा है। तो ये मैं आपको एक डॉन की न्यूज दिखाता हूँ, उसको देखिए और मैं उसको पढ़ता हूँ कि ये डॉन में क्या लिखा गया है। मतलब जो हमारे यहाँ पर जब समिट हो रही थी और ये लोग वहां पर जो भी हैं वो इन लोगों को 72 हुलों के पास पहुंचा गए थे। अगर आपको दिख रहा हो तो ये वो आदमी है। देखिए, डॉन है 11 तारीख और ये न्यूज इन्होंने अपडेट की है 9 तारीख को। ये 9 तारीख समाचार है, ये देखिए। इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। Muzaffar Abad, an activist formerly associated with the proscribed Jamaat ud-Dawa, was gunned down in a mosque in Azad Kashmir's Rawal-Akot town on Friday, according to police. Muhammad Riaz alias Abu Qasim Kashmiri was offering Fajr prayer in Al-Quds Mosque near Sabir Shaheed Stadium when assailants fired 4 bullets at him. He died on the spot. He was laid to rest in Chakswari town of Mirpur district, where he lived with his 10-member family in a rented accommodation. According to the first seen by dawn, the victim was sitting in the second row when a man wearing trousers, a shirt and a helmet fired at him. The killer was reportedly accompanied by another man who waited in the mosque's veranda, and the two fled after the attack, the first stated, while quoting the prayer leader Qari Amjad Hashmi. He told the police that Mr. Riaz stayed in the mosque overnight as his guest and was scheduled to leave on Friday. Mr. Riaz, who belonged to the Surankot area of Poonch in Indian-held Kashmir, reportedly migrated to this side of the disputed Himalayan region in the late 90s and temporarily settled in a refugee camp in Kotle district.
According to sources, he was associated with the outlawed Jai Matu Dor before it was banned by the government in 2019. A spokesman for the Rawalakot police said they were investigating the blind murder from different angles. The hitherto unknown suspects would soon be traced and brought to justice, the spokesman said, and urged people to share any information they might have with the police. Indian involvement. One of Mr. Riaz's associates told Dawn, on condition of anonymity, he had no conflict with anybody. He had received threats from across the border where his father and a brother were killed by the Indian forces during the ongoing freedom movement, the associate added. Uzair Ghazali, a Muzaffarabad-based activist who heads an organization of Kashmiri migrants, claimed that India's intelligence agency R&AMP, was behind the killing. India is on a path to silence every voice raised for the right of self-determination and subsequent freedom of Jammu and Kashmir through its regular and paramilitary forces and mercenaries, he said. Mr. Riaz is the third prominent person affiliated with independence movements in held Kashmir who has been gunned down in recent months. Earlier, on February 20, Bashir Ahmed Pir alias Imtiaz Alam, a former commander of Hizbul Mujahideen, was killed by assailants riding a motorcycle in Rawalpindi. Almost a week later, Syed Khalid Raza was killed in Karachi in what police had described as a targeted attack. He was said to be a former commander of the Al-Badr Mujahideen group that operated in the held Kashmir. Without directly naming India, Syed Salahuddin, Hizbul Mujahideen's supreme commander, said Mr. Riaz was shot by the mercenaries of the enemy. Published in Dawn, September 9, 2023. ये डॉन का देख लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं. ये कश्मीर मीडिया सर्विस का है. रूटर का पढ़ देखते हैं. रूटर में क्या लिखता है? ये डॉन का तो आपने दिखाई दिया मैंने आपको. ये रूटर है. रूटर किस तरीके से लिखता है थोड़ा देखेंगे. Former anti-India militant killed in Pakistan-controlled Kashmir. मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ. ये तारीख मकबूल का है. 8 तारीख का है. अमेरिका में जब इंडिया में 9 तारीख होती है उस समय 8 तारीख हो गए. Former Kashmiri militant was gunned down in a mosque in Pakistani-controlled Kashmir, officials said on Friday, in what a top Islamist guerrilla leader termed a targeted killing, the third such death in this year. Sunni Kashmir is claimed in full but controlled only in part by nuclear-armed India and Pakistan, which have fought 2 wars and engaged in numerous clashes over the region since 1947. India has for decades accused Pakistan of supporting Islamist militant group fighting for Kashmir independence. Pakistan denied and accuses India of supporting separatist rebel in Pakistan. Police said Muhammad Riaz, also known as Abu Qasim Kashmiri, was shot by unknown persons at a mosque in Rawalkot, a town 130 km south of Muzaffarabad, the capital of Pakistani Kashmir, and close to de facto border with India. Shahriyar Sikandar, a senior police officer in the area, said the prayer leader told police the assault shot Riaz 4 times while wearing a motorcycle helmet. He said the investigation was ongoing. Riaz originally belonged to Surankot area of Indian-controlled Kashmir and reportedly migrated to the Pakistan side in 1990s. He was known by local to be associated with Jamaat-ud-Dawla, a charity organization linked with militant group Lashkar-e-Taiba, which India says orchestrated the 2008 attack on Mumbai, in which 166 people were killed. मैं ये बोल रहा हूँ कि 2008 का जो मुंबई का अटैक हुआ था उसमें ये मोहम्मद रियाज का भी इन्वॉल्वमेंट था, and he was wanted by our agencies. Spokesman for the GOD did not respond to a Reuters request in the
Last year, Pakistani accused India of orchestrating a bombing near the house of Hafiz Saeed, the founder of Jamaat-ul-Dada, and LLT. India denied that. Sardar Riaz Hanif, a member of Jammu Kashmir United Movement, told Reuters from Rawalkot that Riaz was killed for an association with the freedom of his motherland. He said Riaz was wanted in India. In a statement, Sayyid Salahuddin, the leader of Kashmiri militant group Hizamuddin, decried Riaz's killing. Riaz's death is the third such incident this year in Pakistan. In February, Basir Ahmed Pir, alias Imtiaz Alam, a former commander of Hizamuddin, was gunned down in the garrison city of Rawalpindi. Sayyid Khalid Raza, 55, was killed in the port city of Karachi in what police described as a targeted attack. Raja, working as an education, was said to be a former commander of Al-Badr Mujahideen group that also operated in Indian Kashmir. Reporting by ठीक है, ये तो हो गया रिपोर्टर का समाचार। इसके बाद कश्मीर मीडिया सर्विस में बोल रहा है APSC AJK पेज होमेज टू हुर्रियत एक्टिविटीज मोहम्मद रियाज। JUD फाइटर गन डाउन इन JUD एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्या बोल रहे हैं, JUD फाइटर गन डाउन इन रावलकोट। LHC गिव्स पुलिस till September to find Imran Riaz, ये तो अलग बात है। IG Punjab promises good news soon incoming for the missing journalist, ये तो इमरान रियाज की बातें हो रही हैं। 1000 attend funeral of हुर्रियत एक्टिविटीज इन रावलकोट, ये कश्मीर मीडिया सर्विस की बात कर रहे हैं। मीट रियाज मोहम्मद, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ वेयर इज, ठीक है। तो ये है। अब कहना ये है मेरा कि हमारे खालिस्तान के जो सपोर्टर लोग हैं, जिनको कोई लंदन में मार रहा है, कोई कनाडा में मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है, और ये 3 लोगों को जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट हैं इनको मारा गया। तो हमारी जो इंटेलिजेंस सेटअप है वो तो काम कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनको ये चीज बुरी लगती होगी, बुरी लगे, लेकिन ये कर्मा है, ये जो कर्मा है वो तो बाद में कमबैक होता ही है। आप लोगों ने इतने इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मारा है, इतने पुलिस वालों को मारा, इतने जवानों को मारा, उनकी बददुआ तो आपके ऊपर लगती है। तो ये एक ऐसा समाचार था जिसको शायद हिंदुस्तान की न्यूज में नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि ये समाचार जो है ये G20 समिट के चक्कर में शायद दब गया होगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस समाचार को आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।